हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? एकदम बढ़िया। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 6 और क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर हमारा चल ही रहा है। ठीक है जी। अब इस चैप्टर में आगे अब क्या है, इस लेक्चर में क्या है, तो बहुत आसान क्वेश्चंस है वैसे ही जैसे कि हमने पिछली 3 वीडियोज़ में किए हैं। अब आप लोग पूछ रहे होंगे कि यार ये क्वेश्चन खत्म क्यों नहीं हो रहे हैं? इनमें तो सिर्फ़ आपका रूट्स ही निकालने हैं। बिल्कुल सही बात है। अलग-अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं अगर आपने नोटिस किया होगा। ठीक है ना? तो ये क्वेश्चंस थोड़े से और ऊपर के लेवल के हैं। ठीक है? और ऐसे ही जब आप वीडियोज़ में आगे की तरफ बढ़ते जाएँगे, तो क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता जाएगा। हालाँकि एट द एंड उनमें निकालना आपको रूट ही पड़ेगा। ज़ीरोज़ निकालने पड़ेंगे, सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे, तीनों का मतलब एक ही है भई। ठीक है? तो निकालना सब कुछ वही है, लेकिन बस बात ये है कि अलग-अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो चलिए भई चलते हैं, तो आप लोग भी अपना नोटबुक उठाएँ, पेन उठाएँ और बैठें आराम से टेबल और चेयर पर। क्वेश्चन को करते हुए चलें मेरे साथ में। पहले नोट डाउन करेंगे क्वेश्चन को, खुद से अटेम्प्ट करेंगे और अगर नहीं हुआ 1% वैसे मुझे पता है कि आप लोग बहुत ब्रिलियंट हैं, आप लोग कर लेंगे। लेकिन अगर नहीं होता है तो भई हम जैसे छोटे लोगों को अपॉर्च्युनिटी दें, ठीक है कि नहीं है? हम लोग भी तो हैं भई यहाँ पे, है कि नहीं? तो चलिए देखते हैं भई। देखिए मैंने आपको बोला था कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को करने का जो तरीका होता है वो 2 तरीके होते हैं। एक आपका यही है, कौन भला? द्रोणाचार्य जी का फ़ॉर्मूला है भई, ठीक है कि नहीं? इंडियन मैथमेटिशियन है। और दूसरा जो हमारा भाई तरीका है वो आपका कौन-सा है? मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, ठीक है जी? और इसको ही हम कहते हैं फैक्टराइज़ेशन मेथड। इन्हीं 2 मेथड से अभी तक हमने पिछली कुछ प्रीवियस जो क्लासेस रही हैं उनके क्वेश्चंस किए हैं भई। यहाँ पर भी वही करने वाले हैं। अब ज़रा देखते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन का टाइप कैसा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन आएँगे ना वो एकदम अलग तरीके के होने वाले हैं। ठीक है? चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा भई। देख लिया भई? चलिए अच्छी बात है, देख लिया है तो। क्या आपको ये जो क्वेश्चन है, ये आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में दिख रहा है क्या? नहीं। तो आपका सबसे पहला काम क्या होना चाहिए? सबसे पहला जो काम आपका होना चाहिए, वो होना चाहिए कि भई इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें आप लोग। अब देखिए आप लोग इसमें क्या गलती करेंगे? आप लोग क्या करेंगे इसमें भई, आपका एलसीएम लेंगे यहाँ पर, उसके बाद में इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे, देन आपका कुछ एक बहुत बड़ा-सा इक्वेशन बनेगा और आधे पेज तक पहुँचते-पहुँचते ऐसा हो जाएगा कि आप ठीक-ठाक गलती कर चुके होंगे और अंत में आकर के पता चलेगा कि क्वेश्चन नहीं हो रहा है। ठीक है जी? तो बेहतर है कि आप एकदम शानदार तरीका यूज़ करें, जो मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। क्या तरीका भई? देख लेते हैं। देखो भाई, इस क्वेश्चन को ना पहले ऑब्ज़र्व करो आराम से। अगर आप इसको ऑब्ज़र्व करेंगे तो आप ये पाएँगे कि ये और ये दोनों एक-दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, मतलब उल्टे हैं। अगर यहाँ पर ऊपर x है, नीचे x-1 है, तो यहाँ पर ऊपर x-1 और नीचे x है। अब ऐसे क्वेश्चन स्पेशल टाइप के क्वेश्चन्स हैं ये। स्पेशल टाइप के जो क्वेश्चन्स क्यों हैं भई? देखते हैं चलो। आप इस तरह के क्वेश्चन में क्या करने वाले हैं पहले समझो। आप क्या करोगे? ये जो पहली टर्म होती है ना, इसको उठा कर के y मान लो आप। y क्यों मानना है? ताकि क्वेश्चन आसान हो जाए, और क्यों मानना है? और कोई वजह ही नहीं हमारे पास में। चलिए ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख दें पहले ही, क्या भई? कि लेट आपका y है यहाँ पर, कौन है भई आपका y? हमने बोल दिया कि भई आपका लेट x अपॉन x-1 इक्वल्स टू आपका y है। ठीक है जी? अगर x अपॉन x-1 इक्वल टू y है, तो x-1 अपॉन x क्या हो जाएगा भई? ये तो 1 अपॉन y हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे? भई अगर आप यहाँ पर इसको उल्टा करेंगे तो इसको तो उल्टा करना पड़ेगा फिर। बात समझे कि नहीं समझे? चलिए अच्छी बात है कि हमने आपका देख लिया। अब आप कुछ ना करें, बस इक्वेशन में उठा करके रख दें इनको। इसकी जगह क्या माना है भई हमने? इसकी जगह भई माना है हमने आपका y, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा भई आपका 1 अपॉन y, और ये क्या हो जाएगा भई आपका? ये हो जाएगा 17/4। अब कुछ नहीं करना, बस एलसीएम लें और कुछ नहीं करना है। एलसीएम जब आप लेंगे तो ये बनेगा भाई आपका वाई स्क्वायर, ये बनेगा आपका 1 और यहाँ पर आ जाएगा नीचे आपका वाई, ये हो जाएगा आपका 17/4। ठीक है? अब क्या करें भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें और क्या? इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका मल्टीप्लाई यहाँ आएगा और क्या है? तो यहाँ आप पाएँगे कि ये हो जाएगा 4y स्क्वायर प्लस आपका 4 इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका 17y। यहाँ से आगे बढ़ते हैं भाई। चलो जी। अब आप इसमें पाएँगे कि ये कुछ इस तरह का बन चुका है। ये बन गया भई, लो भई कुछ आपका इस तरह से इक्वल्स टू 0। और ये मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि जब भी
आपका ये जो आपका होता है एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर, अगर इसका कोफिशिएंट 1 के अलावा कुछ और है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो सी आएगा मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्ट, और मल्टीप्लाई करके जो नंबर आएगा, जैसे कि यहाँ पर नंबर क्या आया है 16 आया है, उस 16 के फैक्टर करेंगे आप। और 16 के फैक्टर कुछ ऐसे करेंगे कि जिनको जोड़ करके क्या आए आपका 17 आए। आपको तो पता ही है भाई ऐसे कौन से फैक्टर हो सकते हैं भाई। ऐसे अगर आप फैक्टर की बात करते हैं तो ये तो भाई खुद में 16 और 1 जा 16 ही हो रहा है, क्योंकि आपको पता है 16 का फैक्टर 16 भी खुद होता है और 1 भी होता है। तो चलिए अच्छी बात है भाई, अब तो हमको इसमें कुछ करने की आवश्यकता है ही नहीं। यहाँ पर आप रखें 16 प्लस 1, यहाँ पर लगाएं y, ये हो जाएगा 4 इक्वल्स टू 0। और अब आप क्या करें भाई, y का मल्टीप्लाई इसके साथ में भी और इसके साथ में भी, तो यहाँ पर आपका 16y, ये हो जाएगा प्लस के वाई, प्लस वाई होगी माइनस वाई होगा, ये होगा माइनस वाई। यस, माइनस वाई प्लस आपका 4 इक्वल्स टू 0। और मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि भाई जो पहले जो दो होते हैं ना, ये इनमें से कॉमन लें और यहाँ से कॉमन लें। चलो भाई लेकर के देखते हैं क्या होता है। यहाँ कॉमन लेंगे तो यहाँ से आएगा 4y, ये आपका जाएगा y माइनस आपका 4, यहाँ से फोर्सफुली आपने -1 भाई कॉमन ले लिया बाहर। अब जब लिया है तो यहाँ लिखना पड़ेगा भाई -4। आप देख लें अगर 1 की मल्टीप्लाई वापस आप अंदर अगर करेंगे तो y आपका +4 ही बन जाने वाला है। ठीक है जी, यहाँ पर रखिए आप इक्वल टू 0। अब आप एक चीज़ चेक करें भाई, इसमें यहाँ और इसमें यहाँ क्या कॉमन है भाई दोनों में? दोनों में आप पाएँगे कि दोनों में ही y-4 आपका कॉमन है। तो y-4 भाई बाहर निकालें आप। जब बाहर निकाल दिया आपने तो यहाँ क्या बचा? 4y, ये तो बाहर चला गया ना भाई। यहाँ आपका ये माइनस ये वाला, और यहाँ क्या बचा भाई आपका ये 1 इक्वल्स टू आपका 0। तो आप पाएँगे कि y का वैल्यू यहाँ पर आया है 4, और वहाँ पर आपका देखिए इसको ठीक से कर देता हूँ मैं थोड़ा एक्सप्लेन करके अच्छे से। तो यहाँ पर क्या पाएँगे भाई आप? यहाँ पर ये पाएँगे कि जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्वल टू 0 आता है। 0 कब आ सकता है? अब भाई या तो ये 0 हो या तो ये 0 हो। तो y-4 इक्वल्स टू 0, तो आप ये पाएँगे कि y कितने के बराबर है? 4 के बराबर है। चलिए ठीक है। यहाँ पर आपका 4y-1 इक्वल्स टू 0, तो आप यहाँ पाएँगे कि y आ जाता है 1/4। ठीक है जी? तो कुछ इस तरह का आपका ये क्वेश्चन था। तो y का वैल्यू यहाँ पर निकल गया है, लेकिन अब आप मुझे एक बात बताएँ, क्या आपका जो टारगेट था यहाँ पर, क्या वो y का वैल्यू कैलकुलेट करना था? ना, आपका जो टारगेट था यहाँ पर वो था x का वैल्यू निकालना। बात समझे कि नहीं समझे? आप अगर ओरिजिनल इक्वेशन को देखेंगे वो तो x में है ना भाई, y तो आपने माना था। और क्या माना था ज़रा देख लेते हैं भाई। अब ज़रा आप देखेंगे इसको यहाँ पे, देखिए आपने कहा कि y इक्वल्स टू आपका है 4, पहले हम इसको लेकर के करते हैं। और y को क्या माना है भाई आपने, x अपॉन x माइनस 1 इक्वल्स टू आपका 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका x इक्वल्स टू 4x माइनस 4, इसको लेकर के जाएंगे इधर, ये हो जाएगा -3x इक्वल्स टू -4, और यहाँ पर आ जाएगा x का वैल्यू 4/3। चलिए एक तो आंसर हमारा आ जाता है भाई। ठीक है जी, इसको आप लिख दें कि भाई ये है। एक आपका y का वैल्यू क्या आया आपके पास में, 1/4 आया है। ठीक है जी। अच्छा यहाँ पर क्या किया आपने, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यहाँ इसका मल्टीप्लाई इधर इसका इधर। चलिए ठीक है। अब एक वैल्यू क्या आया है आपका, ये आया है 1/4, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डिग्री 2 है, तो रूट्स भी कितने आने हैं, 2। तो चलिए भाई करते हैं यहाँ पे। तो y का वैल्यू आपका 1/4 लेकर के देखते हैं क्या आता है। तो y आपने क्या माना है भाई, आपने ये माना हुआ है। तो यहाँ पर रखें x अपॉन x माइनस 1 इक्वल्स टू 1/4। ठीक है भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4x बन जाएगा, इसका यहाँ करेंगे तो ये आ जाएगा 4x इक्वल्स टू x माइनस 1, इसको लेकर के आएंगे इधर, ये हो जाएगा आपका 3x इक्वल्स टू -1, x की वैल्यू आ जाएगी -1/3। ठीक है भाई, तो यहाँ पर x की वैल्यू कैलकुलेट करना आपका परम कर्तव्य था, आपकी ड्यूटी थी, वो आपने कैलकुलेट कर दी है। यहाँ पर 2 रूट इसके निकल गए हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को आप इस तरह से डील करेंगे। जब भी आपको ये दिखे, जब भी आपको कुछ इस तरह से दिखे कि ये और ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो तुरंत आप y माने, तुरंत। और y मान करके करेंगे तो आपके लिए बहुत आसान रहेगा। अगर यहाँ इस क्वेश्चन में अगर आप एलसीएम लेने लग गए, तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होने वाला है, तो टाइम वेस्ट एकदम आपने नहीं करना है। बात समझे कि नहीं समझे भाई? बढ़िया। तो हमने आपका ये देख लिया। अच्छा, क्या इसी क्वेश्चन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये जो क्वेश्चन है, धराचार्य जी के फॉर्मूला से कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं भाई, वो तो मतलब महारथी हैं, उनके पास ब्रह्मास्त्र है भाई।
मैं आपको फिर बता दूँ, जहाँ पर आपका आप जहाँ पर आपका हौसला पस्त हो जाए ना कि भई ये क्वेश्चन नहीं होने वाला अब, वहाँ पर आप कुछ ना करें, बस धराचार्य जी को लगाएँ और वो खुद ब खुद आपका आंसर निकाल देंगे, बशर्ते आपका हाथ अंडर रूट में थोड़ा साफ़ हो और आपको अंडर रूट पे चीज़ें कैलकुलेट करनी आती हों और कैलकुलेशन में मैथमेटिक्स में आपका थोड़ा हाथ भई साफ़ हो, तो। ठीक है जी, बढ़िया। तो अब हम चलते हैं भई इसी क्वेश्चन की तरफ यहीं पर ही, लेकिन इसको करते हैं अब किससे हम? हम इसको करेंगे आपका किससे भई? धराचार्य जी के फ़ॉर्मूला से। वापिस हम वही करने वाले हैं क्या? हम यहाँ पर मानेंगे कि भई आपका जो x अपॉन x माइनस 1 है, वो आपका इक्वल्स टू आपका y है, ठीक है? और वैसे ही अगर आप देखेंगे, मैं सीधे यहाँ पर इक्वेशन लिख देता हूँ भई। ऐसा करने के बाद में जो इक्वेशन आएगी आपकी, वो आएगी ये 4y² माइनस 17y, ठीक है भई? ये आ जाएगी हमारे पास में 4y² माइनस 17y और आपका ये आ जाएगी आपकी भई प्लस में 4, लो भाई प्लस आपका आ जाता है यहाँ पर 4, बस खत्म। मतलब मतलब ऐसा कुछ नहीं करना आपने भाई, आप इसको कंपेयर करें स्टैंडर्ड फॉर्म से। मैंने आपको पहले भी बताई थी ये बात कि आप जब भी धराचार्य जी के फॉर्मूले से करें सवाल को, तो भैया स्टैंडर्ड फॉर्म लिखें, एबीसी की वैल्यूज़ को कंपेयर करें, हमेशा लिखना है ये। जब भी आप धराचार्य जी लगाएँगे, तो आप हमेशा इसको लिखेंगे पहले, उसके बाद आप कंपेयर करेंगे। आप यहाँ से देखें ए का वैल्यू कितना है? 4, आप यहाँ से देखें बी का वैल्यू कितना है? -17, आप यहाँ देखें सी का वैल्यू कितना है? 4। अब कुछ नहीं करना, आपने उठा कर के बस वैल्यूज़ को यहाँ पे रख देना है बस। तो रखें भाई, तो x इक्वल्स टू माइनस आपका पहले से ही है यहाँ पर फ़ॉर्मूला में, ठीक है? और एक माइनस यहाँ पर 17 के साथ में भी आ गया है, तो माइनस माइनस तो भी प्लस हो जाना है। अब देखिए इतना तो आप समझ ही सकते हैं, प्लस माइनस 17 का भई आपका हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर। चलिए अच्छी बात है। माइनस आपका आ जाएगा 4 इंटू ए कितना है भई आपका 4 इंटू भई आपका सी कितना है 4। चलिए ये भी अच्छी बात है भई। अपॉन आपका हो जाएगा भई क्या 2 और ए आपका यहाँ पर क्या है ये। अच्छा यहाँ पर देखिए हमने क्या गड़बड़ की है, यहाँ पर गड़बड़ हमने ये कर दी है कि यहाँ पर आपका इक्वेशन में क्या है y है, तो हम यहाँ पर भई y ही लिखेंगे। y² और y और यहाँ पर भी क्या लिखेंगे y, क्योंकि यहाँ पर जो हमने निकाला है ना भई इक्वेशन, वो y में है, तो उसको y मानना है, ठीक है? चलिए अच्छी बात है। तो ये आपका हो गया भई। अब इसको थोड़ा-सा और आगे की तरफ लेकर के जाते हैं भई। 17 हो जाएगा प्लस माइनस यहाँ पर ये हो जाएगा 289, 17 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा भई आपका? ये हो जाएगा आपका 64। यहाँ पर हो जाएगा भई आपका क्या ये 8, ठीक है जी। चलिए यहाँ से हम थोड़ा-सा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं भई। यहाँ से चलते हैं थोड़ा-सा आगे और देखते हैं आगे सवाल में और क्या छिपा हुआ है। इसको कर देते हैं थोड़ा साइड में और यहाँ चलते हैं चलिए। चलिए भाई, अब ज़रा देखते हैं आगे इसमें क्या करना है। क्या ये होता है क्या भई? हाँ, 4 4 जा 16, 4 जा 64, खत्म। और यहाँ पर आपका 17 का स्क्वायर आपका 289 होता है। ठीक है जी। चलिए अच्छी बात है। अब एक काम करें यहाँ भाई, करना स्टार्ट करें तो y इक्वल्स टू हमारे पास में आ जाएगा 17 प्लस माइनस और ज़रा आप भाई घटाएँ, इसमें से किसको घटाना है भाई? आप ज़रा देखें यहाँ पर 289 में से आप 64 को सब्ट्रैक्ट भाई करें, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा आपका 2, ये आ जाएगा आपका 2, 225, बहुत ही बढ़िया। ये आ जाता है आपका भी आपका 225 और यहाँ पर आप लगाएँगे नीचे 8, तो y इक्वल्स टू आ जाएगा 17 और यहाँ पर 225 किसका होता है भाई? अगर मैं 225 की बात करता हूँ, तो 225 किसका आपका स्क्वायर होता है क्या? 15 का होता है क्या? या 25 का होता है? 15 का होता है, ठीक है? तो यहाँ लिखेंगे आप क्या भाई 15 और यहाँ पर आ जाएगा आपका 8। कुछ गलती हुई होगी तो भई पता चल जाएगा अभी। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको ये बताया था भई कि आप हमेशा ध्यान रखें, यहाँ पर ये प्लस है, यहाँ पर ये माइनस है, इन दोनों को क्या लेंगे हम अलग-अलग लेने वाले हैं। तो एक बार आप लिखेंगे क्या y इक्वल्स टू 17 प्लस आपका 15 अपॉन 8 और एक बार आप क्या लिखेंगे भाई y इक्वल्स टू 17 माइनस 15 अपॉन 8, ठीक है जी। ये कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 32 अपॉन 8 और यहाँ पर ये हो जाएगा भाई आपका 17, ये आपका 8। चलिए तो यहाँ पर आपका y हो जाएगा 4 और यहाँ पर y हो जाएगा आपका 1/4।
4 और y को आपने पता ही है, आपने क्या माना है x अपॉन x माइनस 1। बाकी का जो प्रोसेस है जो हमने पीछे किया है सेम वैसे ही है। कैसे भाई देख लेते हैं उसको भी, चलो एक बार खत्म कर देते हैं उसको भी। यहाँ से इसको कर देते हैं साफ। तो हमने भाई देख लिया है कि हमने क्या किया भाई, एक बार प्लस निकाला और एक बार हमने आपका माइनस निकाला। यहाँ पर भाई रख दिया है इनको। यहाँ पर आपका इसके अकॉर्डिंग y का वैल्यू ये आया है, इसके अकॉर्डिंग y का वैल्यू आपका ये आया है। ठीक है जी, चलिए अच्छी बात है भाई। आगे देखते हैं थोड़ा। y को क्या माना है भाई, y को माना हुआ है भाई जी हमने x अपॉन x माइनस 1 इक्वल्स टू वाई। ठीक है जी, तो y का वैल्यू क्या आया भाई 4 है, तो x अपॉन आपका x माइनस 1। और आप ये पाएंगे कि यहाँ से जो x का वैल्यू निकल करके आएगा वो यहीं देख लेते हैं भाई क्या है आपका, इधर देख लेते हैं। इधर आपका वैल्यू जो निकल करके आएगा वो आएगा y इक्वल्स टू आपका 4। ठीक है भाई, y इक्वल्स टू आपका जगह निकल करके क्या आ रहा है आंसर यहाँ पर, y इक्वल टू जब आपका 4 है तो आपका आंसर आ रहा है -1/3। ठीक है, तो यहाँ पर x का वैल्यू निकल करके आ जाएगा -1/3। सीधा लिख दे रहे हैं क्योंकि हम पीछे कैलकुलेट कर चुके हैं तो उसमें टाइम वेस्ट नहीं करने का हुआ। ठीक है, और इसी तरह से भाई एक काम करें, आप इसको पकड़ें और इसका ले निकालें भाई वैल्यू। जब y इक्वल्स टू आपका होता है 1/4 तो आपको पता है ये कितना है, x अपॉन x माइनस 1 इक्वल्स टू आपका 1/4। और आपको पता है कि जब आपका x 1/4 था तो हमारा आंसर कितना आया था भाई, हमारा जो आंसर आया था वो आया था -1/3। तो यहाँ पर लिख देते हैं भाई x का वैल्यू यहाँ से निकल करके आएगा -1/3। अच्छा हमने कुछ गलती कर दी है क्या, हमने गलती कर दी है, ये 4/3 आएगा बेसिकली। यस, ये आपका 4/3 आएगा यहाँ पे, कोई बात नहीं, 4/3 कर देते हैं, कौन सी बड़ी बात है भाई। ये लो कर दिया 4/3। ठीक है, यहाँ पर आपका x की वैल्यू 1/3 आ जाएगा। तो करने का जो पूरा प्रोसेस है वो वही है भाई, बस आपका कैलकुलेशन थोड़ा ठीक-ठाक हो क्योंकि थोड़े से ये क्वेश्चन आपको लेंथी मिलने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ से बढ़ते हैं हम अब अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं उसमें अंदर क्या घुसा हुआ है भाई। ठीक है, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगर आप इसको देखेंगे, ये पिछले वाले जो क्वेश्चन था उससे भी थोड़ा-सा मुश्किल दिख रहा है कैलकुलेशन वाइज़ अगर देखा जाए तो। क्यों? आप यहाँ पर देखें, ये और ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है और मैंने आपको पहले भी बताया था अभी थोड़ी देर पहले ही, अगर रेसिप्रोकल कहीं पर भी दिखता है तो तुरंत आप y मानेंगे। किसको? इसको तुरंत y मानें आप, मतलब टाइम ना गँवाएँ एकदम, जल्दी करें फटाफट से। तो आपने कहा कि लेट, यहाँ पर आप मानेंगे कि भई आपका जो 3x माइनस 1 अपॉन जो 2x प्लस 3 है, उसको आप बोलें कि भई मैं मानता हूँ उसको y, मतलब सरेंडर कर दें तुरंत एकदम कि भई ना हमारे बस का ना है। सरेंडर करके तुरंत y मानो, बुद्धिमानी है उसमें। ठीक है कि नहीं है? अगर आप यहाँ पर एलसीएम लेने लग गए भाई, तो समझो आप गए फिर। आपका आधा घंटा गया आराम से क्योंकि क्वेश्चन बहुत लेंथी है। ठीक है? तो चलो देखते हैं भाई क्या है क्या नहीं है। तो ये हमने माना y, तो अगर ये y है, तो मुझे अब एक बात बताओ आप, तो फिर ये क्या होगा? ये क्या होगा फिर? ये तो आपका 1/y हो जाएगा। रेसिप्रोकल है ना भाई अगर आप देखोगे। भाई ये और ये एक दूसरे के उल्टे हैं कि नहीं है? अगर ये y है तो ये आपका 1/y करना पड़ेगा भाई। कोई ओप कोई 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 सॉल्यूशन ही नहीं है भाई इसके अलावा, तो ऐसे ही होना है ये। ऐसे ही करना है। ठीक है? तो ये आपका हो गया। तो अब आप क्या करें भई? अब आपने कुछ नहीं रखना, इसकी जगह रखेंगे y, इसकी जगह रखेंगे 1/y। अब रखना है तो भाई रखो और क्या। तो यहाँ पर हो जाएगा 3y, यहाँ पर हो जाएगा -2 इंटू 1/y इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 5। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। अब आप क्या करें भाई, इसको थोड़ा-सा अच्छे से लिख लें ज़रा। ये हो जाएगा आपका 2/y इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 5। एलसीएम लें आराम से। एलसीएम लेंगे तो आपका आएगा भाई ये 3y² माइनस 2 इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 5y। ये आ जाना है। अब आप क्या करें भाई, इसको थोड़ा-सा रीअरेंज करके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें और आपका आ जाता है भाई यहाँ पर ये। ये आ गया है भाई आपका स्टैंडर्ड फॉर्म अब। आप देख लें, ax स्क्वायर आपका प्लस आपका bx प्लस आपका c में ये है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्टेड है अब। वो बात अलग है कि भई x की जगह यहाँ पर आपका y है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, उसके साथ हम लोग डील कर लेंगे। यहाँ से देखते हैं भई अब क्या है? मैंने आपको पहले कहा था कि अगर यहाँ पर वाई स्क्वायर या एक्स स्क्वायर का कोई भी कोएफ़िशिएंट आता है, उसकी मल्टीप्लाई सीधा इसके साथ में करेंगे, उसके बाद फैक्टर चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए भाई 3 और 2 कितना होता है? 6 होता है भाई। चलो जी, तो 3 इंटू 2 आपका होता है 6। यहाँ पर क्या साइन है भाई? अगर आप देखें यहाँ पर क्या साइन है? माइनस है भाई यहाँ पे। तो भाई 6 के ऐसे फैक्टर जिनको अगर आप घटाएँ तो भाई आपका क्या आए? माइनस के 5
y आपका आ जाए। क्या ऐसा कोई फैक्टर हो सकता है क्या भाई? 6 का क्या कोई ऐसा फैक्टर हो सकता है जिसको घटाएँ तो आपका माइनस के 5 आ जाए या 5 आ जाए? हाँ, बिल्कुल है। क्यों नहीं है? कौन-सा फैक्टर है भई? अरे यार, तुमको पता तो है 6 के फैक्टर कौन-कौन से होते हैं? 1, 2, 3 और 6। तो अगर आप यहाँ से 1 और 6 को उठाएँ तो यही वो फैक्टर है भाई। आप देख लें, 1 और 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 और 6 में से अगर आप 1 घटाएँगे तो आएगा 5। तो यहाँ पर आप 5 की जगह क्या लिखने वाले हैं भई? 6 माइनस 1। चलो अच्छी बात है भई, अगर आपको समझ में आ जाता है तो। यहाँ पर रखेंगे भई हम क्या 6 माइनस 1 इंटू वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0। चलिए भाई अच्छी बात है। अब क्या करें भई यहाँ पर? अब आपको कुछ नहीं करना, बस ये जो आपका वाई है इसकी मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 6y और यहाँ पर आ जाएगा प्लस आपका y माइनस 2 इक्वल्स टू आपका 0। ये आ जाता है जी हमारे पास में। इसको कर देते हैं साफ, इसका कोई काम नहीं है। ठीक है? यहाँ पर आ जाते हैं भई। अब थोड़ा-सा स्पेस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। लो भाई, ये हो गया है हमारे पास में। अब यहाँ पर क्या करें भई, इस इक्वेशन को आगे फर्दर सॉल्व करेंगे हम और हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि इसमें से और इसमें से क्या कॉमन है। मैंने पहले आपको बताया हुआ है कॉमन कैसे लेना होता है। आपने पाया कि भई इसमें से अगर आप देखेंगे तो यहाँ 3y स्क्वायर है और यहाँ आपका जो कॉमन आएगा वो आएगा 3y। अंदर क्या बचेगा भई आपका y माइनस 2। इसी तरह से यहाँ पर आपका +1 और यहाँ क्या बचेगा y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। चलिए भाई ठीक है। आप ज़रा देखें कि इसमें से और इसमें से क्या कॉमन है भई? तो यहाँ आपका कॉमन है y माइनस 2 और अंदर क्या बचेगा 3y और बचेगा आपका +1। तो यहाँ पर आपका आएगा 3y प्लस 1 इक्वल्स टू आपका 0। ठीक है भाई? चलिए बहुत अच्छी बात है। यहाँ से थोड़ा-सा और आगे बढ़ते हैं। मेहनत करते हुए चलिए, अच्छे से एकदम क्वेश्चन को फोड़ते हुए चलिए। ऑर्डिनरी बच्चा क्वेश्चन करता है, वॉरियर और ब्रिलियंट क्वेश्चन फोड़ते हैं और भाई हम उसी कैटेगरी में आते हैं, क्वेश्चन फोड़ने वाली कैटेगरी में। आप लोग को भी हम उसी कैटेगरी में डाल देंगे धीरे-धीरे, बस आपने पढ़ना पड़ेगा। ठीक है कि नहीं है? चलिए, यहाँ से देखते हैं। अब देखो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपका आ रहा है 0, तो इसका मतलब या तो ये 0 है या तो फिर आपका ये 0 है। लेकिन आपको नहीं पता कि वास्तव में 0 कौन है, तो आप दोनों को ही 0 रखेंगे और यहाँ y का वैल्यू आ जाएगा 2। इसको अगर आप देखेंगे तो भाई 3y प्लस 1 है यहाँ पर इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पर y का वैल्यू आ रहा है -1/3। ठीक है जी? y की यहाँ पर 2 वैल्यूज़ आ रही हैं भाई, ये आपका यहाँ पर 1 है। चलिए, अब आपने वैल्यूज़ निकाल दी हैं भाई, अब इनको ज़रा रद्द-ए-बंद कर दीजिए यहाँ पर। अब थोड़ा और आगे बढ़िए, y को क्या माना था? ये। अब वक़्त आ गया है आपका x की वैल्यू निकालने का, क्योंकि y का वैल्यू थोड़ा ही निकालना था आपको। आपने ये पूरा अरेंजमेंट किया है x की वैल्यू निकालने के लिए, तो आप यहाँ पर निकालेंगे x की वैल्यू। ठीक है भाई? तो चलिए ठीक है भाई, y को आपने माना था भाई 3x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस आपका 3 और ये आपका कितने के बराबर भाई 2 के, क्योंकि आपको पता है कि y का वैल्यू आया है 2। चलिए जी ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे भाई आप? क्रॉस मल्टीप्लाई करें और क्या? ये रहेगा आपका 3x माइनस 1, मतलब ये इसका मल्टीप्लाई यहाँ और इसका आपका यहाँ। और ये क्या हो जाएगा भैया आपका 4x प्लस आपका हो जाएगा 6। ठीक है जी? अब एक काम करें भैया आप, इस 1 को लेकर के जाएँ आप इधर की साइड में और 4 को लेकर के आएँ आप इधर की साइड में, तो ये हो जाएगा -x इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 7। तो यहाँ पर भई x का वैल्यू आता है -7। चलिए इसके अकॉर्डिंग तो आपका x का वैल्यू -7 आ रहा है। अब भई एक काम करें आप, इसके अकॉर्डिंग ज़रा देखें क्या आएगा। तो -1/3 और y के किसके बराबर भई आपका ये y के बराबर है और y का वैल्यू तो भाई दोस्तों आपको पता ही है क्या है, ये आपने माना हुआ है। तो यहाँ पर आपका 3x माइनस 1 अपॉन हो जाएगा 2x प्लस 3। ठीक है भाई? क्रॉस मल्टीप्लाई करें भाई, तो 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ में और 1 का इसके साथ में। तो यहाँ पर आप पाएँगे कि -2x माइनस 3 इज़ इक्वल्स टू 9x माइनस 3, ये आपका आ जाएगा। चलिए ठीक है भाई। 2 को आप उधर लेके चले जाएँ, 3 को उधर ले आएँ। या एक काम कर सकते हैं हम, 3 से 3 कट कर देंगे भाई, बिल्कुल कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या आ रहा है भई आपका? 0। और इस तरह से अंततः हमने x के जो 2 वैल्यूज़ थे, जो 2 रूट्स थे, वो हमने कैलकुलेट कर लिए और 2 ही वैल्यूज़, 2 ही रूट्स या 2 ही ज़ीरोज़ निकलने ज़रूरी थे x के, क्योंकि ये है चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका डिग्री है 2, जितना डिग्री उतने रूट्स। डन? बढ़िया। अब हम एक काम कर सकते हैं, क्या हम इसी सवाल को, इसी क्वेश्चन को धराचार्य जी की हेल्प से कर सकते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? ज़रा देख लेते हैं भाई। देखो भाई, यहाँ पर आप जो था क्या करेंगे? y माना था आपने यहाँ पर,
और y मान करके जो इक्वेशन आया था मैं उसको सीधा लिख देता हूँ भाई यहाँ पे। इक्वेशन क्या था हमारे पास में? ये हमारे पास में भाई इक्वेशन था 3y² माइनस 5y माइनस 2। यहाँ पर इक्वेशन आया था हमारे पास में 3y² और आपका माइनस 5y माइनस 2 माइनस आपका 5y और माइनस आपका 2 इज इक्वल टू 0। अब आपने कुछ नहीं करना, इसको कंपेयर करें ay² प्लस आपका by प्लस आपका c। अब आप बोलेंगे सर इक्वेशन तो हमने ax² प्लस bx प्लस c पढ़ी थी। आप पढ़ी थी भाई, वहाँ पर x वेरिएबल था तो स्टैंडर्ड फॉर्म आपका x में थी, यहाँ पर y वेरिएबल है तो स्टैंडर्ड फॉर्म आपकी y के टर्म्स में आएगी। चलिए ठीक है, तो a क्या है यहाँ पर आपका 3, b क्या है यहाँ पर आपका -5 और c क्या है भाई आपका यहाँ पर -2। चलिए अच्छी बात है भाई। अब क्या करेंगे भाई इसमें हम? अब आपको कुछ नहीं करना, बस इन वैल्यूज को आपने पुट करना है यहाँ पे। चलो रख देते हैं भाई। तो x इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो सीधा आप लिखें यहाँ पर +5, ये हो जाएगा प्लस माइनस। यहाँ पर b का स्क्वायर क्या हो जाएगा भैया आपका 25। अब देखो मैं शॉर्टकट में चल रहा हूँ, कैलकुलेशन करना अब आपका काम है, ठीक है जी। यहाँ पर हो जाएगा आपका 25, यहाँ पर -4 इंटू ए जो कि आपका 3 है, इंटू आपका c जो क्या है भाई आपका -2 है, ये आपका माइनस है भाई यहाँ पे। ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, अपॉन में क्या आ जाएगा भाई आपका 2a और a कितना भाई आपका 3। तो अगर मैं, अच्छा एक बात और, यहाँ पर आपका क्या आएगा, यहाँ पर आपका आएगा y, ध्यान रखना है ये y है, हम y का वैल्यू निकाल लें। ये क्या भाई आपका y, तो यहाँ पर y क्या आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 5 प्लस माइनस, ये आ जाना है आपका 25 प्लस 4 3 12, 12 2 आपका कितना होता है 24, अपॉन आपका आ जाएगा भाई 6। तो आप यहाँ पर पाएंगे कि ये आ जा रहा है 5 प्लस माइनस √49 जो कि होता है भाई किसका स्क्वायर 7 का। चलिए अच्छी बात है। अब यहाँ पर भाई आप बाउंड्री जरा बना देते हैं क्योंकि स्पेस कम है। तो y हमारे पास में आ जाएगा 5 प्लस माइनस आपका 7/6। तो अब देखिए यहाँ से y की वैल्यू निकलेंगे भाई दो, एक बार प्लस के साथ में, एक बार आपका माइनस के साथ में। तो यहाँ पर y इक्वल्स टू हो जाएगा 5 प्लस 7 अपॉन आपका 6। तो y का वैल्यू आ रहा है भाई आपका 2। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो y इक्वल्स टू आ रहा है यहाँ पर 5 माइनस 7/6। तो y का वैल्यू आ रहा है यहाँ पर आपका -1/3। क्या ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी था क्या भाई? यहाँ पर भी कुछ हमारे पास में ऐसा ही था क्या? हाँ बिल्कुल, ये देखिए हमारे पास में आपका ये दोनों वैल्यूज थी, आप देख सकते हैं y2 और आपका -1/3। और यहाँ पर भी आपको वही आया है भाई आंसर, ये आपका ये, बस खत्म। और y का वैल्यू क्या माना था आपने? और हम यहाँ पर लिख देंगे वी नो दैट y इक्वल्स टू क्या था, y था भाई आपका 3x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 3। ठीक है जी, ये आपका 2 था भैया यहाँ पर, ये आपका 3x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 3। और ये तो आप पहले ही सॉल्व कर चुके हैं गुरुदेव इस इक्वेशन में। तो एडवांटेज लेना भाई, जो पीछे काम किया उसका एडवांटेज लें। क्या है यहाँ पे, ये 2 के बराबर देखना है, तो 2 के बराबर रखने पे क्या आया था, 2 के बराबर रखने पे आया था x आपका -7। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका x इक्वल टू -7। और एक बार आप क्या करेंगे भाई, एक बार आप रखेंगे y इक्वल टू, आपको पता है 3x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 3 है, यहाँ रखेंगे -1/3, 3x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 3। और ये सेम इक्वेशन आप पीछे सॉल्व करके आए हैं, सीधा आप यहाँ पर उठाकर आंसर रखेंगे भाई क्या, यहाँ पर आएगा आपका आंसर, x की वैल्यू आएगी 0, तो x आपका आ जाएगा भाई यहाँ पर 0। तो ये थे आपका सेकंड क्वेश्चन था, बेसिकली ये लेंदी था लेकिन हमने डील कर लिया इसके साथ में, ठीक है। अब मुझे लगता है कि आप लोगों को भी ठीक ठाक समझ में आ ही रही होंगी चीज़ें यार, ऐसा भी नहीं है कि मैं इतना बुरा पढ़ाता हूँ, ठीक है कि नहीं है। तो ये हमने किया है भाई। अब इसके बाद में क्या है भाई, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। अब होमवर्क अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो ये आपका ऐसा है कुछ। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पर तो रिवर्स वाला सीन है ही नहीं, रिवर्स वाला कोई सीन है ही नहीं, तो रिवर्स वाला सीन अगर नहीं है तो कुछ ना करें आप, बस x अपॉन x प्लस 1 को माने y, और y मानेंगे तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा y का स्क्वायर, ठीक है भाई। ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा माइनस आपका 5, ये क्या हो जाएगा आपका 6। और बाकी आपको पता ही है 6 के ऐसे फैक्टर जिनको जोड़ करके क्या आए भाई आपका 5 आए, तो 3 इंटू 2 होता है। बाकी आप होशियार हैं, जो भी आप वैल्यू निकालेंगे वो y का वैल्यू निकल करके आएगा, और y आपने माना हुआ है ये। लेकिन ये क्वेश्चन आपका किस में भाई, होमवर्क में। तो आज के लिए हम लोग रखते हैं इतना ही, और बाकी हम लोग करेंगे कवर नेक्स्ट लेक्चर में जो बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं। ध्यान रखिए आगे का जो लेक्चर होगा उसमें बहुत टफ क्वेश्चंस हैं, लेंदी, जबरदस्त एकदम, ठीक है कि नहीं है।
उनके लिए आपको मेंटली तैयार होना है अच्छे से। और बाकी तो बस यही है भाई, किसी भी तरह का कोई अगर आपको डाउट आता है तो यूट्यूब का कमेंट बॉक्स ओपन है। आईक्यू नेस्ट चैनल है हमारा टेलीग्राम पर, वहाँ पर डाउट आप लोग पूछ सकते हैं। रिप्लाई टाइम टू टाइम मिलेगा, विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी डाउट। आप खुल करके पूछिए सवाल खूब सारे। और बाकी तो भैया मेहनत करते रहें, और क्या है। ठीक है, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। चलिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है भाई, बाय बाय।